अगर आप भी एक ऐसा ही वीडियो के तलाश में हैं जिनमें आप सभी को वर्डों का उच्चारण नियम पता चल जाए और आप जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना कुछ ही दिनों के अंदर सीख जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हो। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि कैसे वर्डों को पढ़ा जाता है, उनका उच्चारण नियम क्या होता है, कैसे कर सकते हैं हम ताकि हम बड़े से बड़े वर्डों को पढ़ पाएँ, ये सब कुछ बताने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उच्चारण नियम ही पता नहीं होता है, जिसके कारण ना तो वो किसी वर्ड को पढ़ पाते हैं, ना ही किसी इंग्लिश स्टोरी को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा ना, तो आपका हर एक डाउट जो होगा ना वो क्लियर हो जाएगा और आप इजीली किसी भी वर्ड को पढ़ पाओगे आज से ही। तो कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। बस आप लोग 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए। जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आपको उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो आप लोग जरूर टाइम दीजिए, ध्यान से देखिए, है ना। और कोई भी डाउट होता है तो आपकी मर्जी पूछ भी सकते हो कमेंट करके, रिप्लाई तो हम अवश्य देते हैं जो भी कमेंट करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नंबर वर्ड आप लोग देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है, NEW। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए अगर आप लोग रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं मेरे साथ तो। ठीक है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए NEW लिखा हुआ है ना, तो आपको यहाँ पर जो है N का उच्चारण हम क्या करेंगे, आधा ना करेंगे, और EW का उच्चारण हमेशा जब भी EW रहेगा ना आपको याद रखना है, तो उसका उच्चारण क्या करना है, U। तो हम इसे पढ़ेंगे न्यू, और न्यू मतलब क्या होता है, नया। ठीक है, या फिर आप नई भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, नई। ठीक है, बोलेंगे दिस कार इज न्यू, यानी कि यह कार नई है। तो इस तरीके से बोल सकते हो। और आपको रूल्स क्या याद रखना है वो ज़रा ध्यान समझिए। जब भी EW रहेगा तो उसका उच्चारण यू करना है, तो आपको हम बता ही दिए। लेकिन उससे पहले कोई भी लेटर रहेगा, जैसे में यहाँ पर N है तो उसको आधा कर देना है, तो इसलिए हम N को, N से 9 होता है तो इसलिए हम आधा कर दिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है, समझिए ध्यान से। लिखा हुआ है PAIN। ठीक है, तो P से हम क्या पढ़ते हैं, प, और AI जब भी रहेगा, AI जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण A करना है। क्या करना है, A, यानी कि एकले हम करते हैं जहाँ भी लेटर आता है। तो यहाँ पर प लेटर है, अक्षर है, तो AI है तो क्या करेंगे, इसका एकले कर देंगे और N से 9 पढ़ेंगे, तो हो गया पेन। तो पेन का मतलब होता है दर्द। ठीक है, आई हैव पेन, मुझे दर्द है, ऐसे बोल सकते हैं आप किसी को बोलना चाहते हो तो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी AI रहेगा तो उसका उच्चारण A करना है, यानी कि एकले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, PLAY लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है जरा ध्यान से समझिए। PL जब भी रहेगा ना किसी वर्ड के फर्स्ट में तो उसको क्या करना है, आपको प्लॉ पढ़ना है। ठीक है, और AY जब भी रहे तो उसका उच्चारण एकले करना है, यानी कि A करना है, A आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम AY का क्या करेंगे, एकले उच्चारण कर देंगे, तो हो गया प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। ठीक है, प्ले मतलब खेलना। जैसे मैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ, यू प्ले, तुम खेलते हो, ऐसे आप इजीली बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट रूल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है SHIRT। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, SH का जो उच्चारण हम यहाँ पर करेंगे तालाब श, और I का उच्चारण करेंगे अ, और T का उच्चारण ट करना है, और R जो देखना है इसका रेफ कर देंगे, तो हो गया शर्ट। शर्ट का मतलब होता है कमीज। क्या होता है शर्ट का मतलब, कमीज। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बोलेंगे दिस इज माई शर्ट, यह मेरी कमीज है ना, ऐसे आप इंग्लिश बोल सकते हो। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, वो रूल याद रख लीजिए। आई के बाद जब भी आर रहेगा, क्या, आई के बाद जब भी आर रहेगा ना, तो आई का उच्चारण क्या कर देना है, अ कर देना है। ठीक है, आई के बाद अगर आर रहे तो अ कर देना है आई का उच्चारण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये भी रूल बहुत जानना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते रहते हैं। CAME लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी का उच्चारण तो क्या करेंगे, लेकिन ए जो दिख रहे हैं ना उसका उच्चारण क्या करना है, यहाँ पर एकले करना है थोड़ा देर तक। ठीक है, और एम से म, लास्ट ब्लाई का उच्चारण नहीं करना है। क्यों नहीं करना समझिए। तो इसे हम पढ़ते हैं केम। तो केम मतलब क्या होता है, आया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, तो केम मतलब आया बोलेंगे, कम मतलब आना होता है। तो जब भी कॉन्सोनेंट वोवेल रहता है, जब भी किसी वर्ड में 2 वोवेल है, यहाँ पर एक वोवेल है और यहाँ पर भी एक वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसलिए ए का उच्चारण एकले कर रहे हैं और ई का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब क्या होता है, आया। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर CRAZY है ना, तो CR जब भी रहेगा ना तो आपको याद रखना है उसको क्या पढ़ना है, क्र, और ए का उच्चारण यहाँ पर क्या होगा, एकले, क्योंकि लास्ट में Y है। ठीक है, तो
ए रहेगा यानी कि वोवेल रहेगा, और उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट रहेगा, उसके लास्ट में वाई अगर रहेगा तो वाई का उच्चारण दीर्घ कर देना है और ए का उच्चारण ए कर देना है, ये आपको याद रखना है। जेड का जाओ वाई का उच्चारण दीर्घ, तो हो गया क्रेजी। तो क्रेजी मतलब क्या होता है, पागल, ठीक है। जैसे में आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पी यू आर ई, ठीक है। तो इसको पूरे पढ़ेंगे नहीं, पी का जो उच्चारण है ना हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। यू आर ई जब भी रहेगा तो उसको क्या करना है, योर करना है, योर। तो हो गया प्योर, क्या हो गया, प्योर। तो प्योर मतलब क्या होता है, शुद्ध। क्या होता है प्योर मतलब शुद्ध। जैसे में दिस घी इज प्योर, यानी कि यह घी शुद्ध है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। दिस घी इज नॉट प्योर, यह घी शुद्ध नहीं है, तो ऐसा भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको रूल्स के याद रखना है, वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। जब भी यू आर ई रहे तो उसका उच्चारण योर करना है, जब भी लास्ट में रहेगा तो, ठीक है, ओके। और उससे पहले वाले लेटर को आधा कर देना, इसलिए हम आधा कर दिए हैं, आधा प, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो रूल क्या है, सी ए टी सी एच लिखा हुआ है, तो सी का उच्चारण क्या करेंगे, क, और ए जो दिख रहे हैं ना उसका उच्चारण ए करेंगे, और टी सी एच जब भी रहेगा साथ में तो उसका उच्चारण च करना, तो हो गया कैच। तो कैच मतलब क्या होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे में कैच द बॉल, यानी कि गेंद पकड़ो, ऐसा आप बोल सकते हो, किसी को बोलना चाहते हो तो, ठीक है। तो जब भी टी सी एच रहेगा तो च पढ़ना है, ठीक है। और ए का उच्चारण उससे पहले अगर रहेगा ए तो उसका उच्चारण ए कर देना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एच आई जी एच है, तो एच का उच्चारण ह, आई, आई के बाद जब भी जी एच रहेगा ना तो उसका उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। आई का उच्चारण आई कर देना, तो क्या हाई। तो हाई मतलब क्या होता है, हाई का मतलब होता है ऊंचा, हाई मतलब ऊंचा। बोलेंगे दिस माउंटेन इज हाई, यह पहाड़ ऊंचा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब भी आई के बाद जी एच रहेगा तो आई का उच्चारण आई कर देना है, ठीक है। पी ओ टी, तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। पी का जो उच्चारण हम करेंगे प, ओ का हम उच्चारण करेंगे ओ, क्या करेंगे ओ, और टी का ट पढ़ेंगे, तो हो गया पॉट। तो पॉट का मतलब होता है घड़ा, क्या होता है पॉट मतलब घड़ा। बोलेंगे दिस पॉट इज़ बिग, यह घड़ा बड़ा है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। दिस पॉट इज़ टू बिग, यह घड़ा बहुत बड़ा है, ऐसा ही बोल सकते हो। तो आपको रूल क्या याद रखना है, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा, जैसे में पी क्या है कॉन्सोनेंट है, ओ वोवेल है, और टी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसा रहेगा। अगर बीच में ओ रहे, क्या रहेगा, ओ रहेगा, तो ओ का जो उच्चारण हम क्या करते हैं, ओ का उच्चारण हम करते हैं ओ, ये आपको याद रखना है, इसीलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं पॉट, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा बीच में अगर ओ रहे तो ओ का उच्चारण क्या करना है ओ, तो पॉट मतलब क्या होता है घड़ा। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, जी ई टी लिखा हुआ है ना, तो जी का उच्चारण क्या करेंगे हम लोग, जी का उच्चारण ग करेंगे, और ई का उच्चारण हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकले करेंगे, क्या करेंगे एकले, यानी कि ए, ठीक है। तो हम एकले कर देंगे, टी से रहता होगा गेट। तो गेट मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है पाना, ठीक है, गेट मतलब पाना, ठीक है। गेट मी वन थिंग, यानी कि मुझे एक चीज़ दिलाओ, ऐसा बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो तो, ठीक है। तो आपको रूल्स क्या याद रखना है, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा और बीच में ई रहे तो ई का उच्चारण ए करना है, यानी कि एकले कर देना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे में नेट गेट नहीं होता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड रूल क्या है, FUN लिखा हुआ है, तो इसे फुन पढ़े या फिर फन पढ़े, ये कन्फ्यूजन होता होगा आपको। तो एफ का फ, यू का उच्चारण अ होता है, एन से न पढ़ते हम लोग, तो हो गया फन। तो फन का मतलब होता है मज़ा या फिर मज़ा करना बोल सकते हो। जैसे अगर आपको बोलना है चलो मज़े करते हैं तो बोलेंगे लेट्स हैव फन ब्रदर, चलो मज़े करते हैं, तो ऐसे आप इजीली बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, सन हो गया, गन हो गया, है ना। तो आपको रूल्स क्या याद रखना है, 3 लेटर का वर्ड रहेगा बीच में यू रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है अ करना है, ज़्यादातर यही होता है, कोई कोई अपवाद भी होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है KID, तो के से क पढ़ना है, आई का उच्चारण हर्षी करना है, और डी से ड पढ़ना है, तो क्या किड। तो किड का मतलब क्या होता है, किड का मतलब होता है बच्चा, किड का मतलब क्या होता है बच्चा। बोलेंगे दिस इज़ किड, यह बच्चा है ना। तो इसमें क्या है रूल्स, क्या होता है, जब भी 3 लेटर का वर्ड रहेगा और बीच में आई रहेगा, क्या रहेगा आई, तो आई का उच्चारण क्या करना है आपको हर्षी, ये हर्षी समझते हैं ना, उसी का ये मात्रा लगाना है आपको, तो हम क्या करेंगे हर्षी करेंगे, याद रखना है। तो किड मतलब क्या होता है बच्चा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है SEE, ठीक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए एस का उच्चारण ध्यान से करेंगे, डबल ई जब भी रहेगा तो उसका उच्चारण क्या करना है दीर्घ करना है, ठीक है, यानी कि इसका दीर्घ इस तरीके से होता है। तो डबल ई का क्या करेंगे दीर्घ, तो हो गया सी। तो सी मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है देखना, क्या होता है सी मतलब देखना। जैसे में डोंट सी देयर, वहाँ मत देखो, ठीक है। आई सी, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ, ऐसे इंग्लिश भी बोल सकते हो।
तो आपको उच्चारण नियम बता ही दिए कि जब भी डबल ई रहेगा कहीं पर भी तो उसका उच्चारण क्या करना है, दीर्घी करना है, ठीक है, खास करके लास्ट में रहेगा तो, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आर से र ई का उच्चारण एकली और एस टी है, तो हम आपको बताएंगे कि क्या करना है, आपको स्टॉप करना होता है। तो क्या रेस्ट, तो रेस्ट मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम, आराम करना, ठीक है। रेस्ट मतलब आराम करना। जैसे आप किसी दोस्त को बोलना चाहते हो यहाँ आराम करो तो बोलेंगे रेस्ट हियर, ठीक है। आपको याद करना क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप लोग, समझिए यहाँ पर ई एस टी जब भी रहेगा ना तो उसका उच्चारण क्या करना है, एस्ट, इस तरीके से एस्ट। चूँकि ए का जो उच्चारण हम एकले कर देंगे जब भी कोई वर्ड रहता है तो लेटर रहता है तो इसीलिए यहाँ पर ई का उच्चारण एकले कर दिए हैं और ई एस टी का स्टॉप तो हो गया रेस्ट, ठीक है। जैसे मैं कहीं पर लिखा रहेगा एन ई एस टी तो इसको क्या पढ़िएगा, नेस्ट, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है रूल क्या है, ज़रा ध्यान समझिएगा, आर ओ यू एन डी, ठीक है। तो आर से र ओ यू का उच्चारण यहाँ पर जो है ना आव करना है, क्या करना है, आव, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, राव, और एन से अनुस्वार और डी से हम पढ़ेंगे ड, तो हो गया राउंड, जिसका मतलब क्या होता है, गोल, राउंड मतलब गोल। बोलेंगे दिस थिंग इज़ राउंड, यानी कि यह वस्तु गोल है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं द मनी इज़ राउंड, यानी कि पैसा गोल है, ऐसा बोल सकते हैं द अर्थ इज़ राउंड, यानी कि पृथ्वी गोल है। तो जब भी आपको याद क्या रखना है, ये ज़रा ध्यान से समझिए, ओ यू जब भी रहेगा उसके बाद एन डी रहेगा ना तो ओ यू का उच्चारण क्या करना है, आव कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ वर्ड बता देता हूँ, अगर कहीं पर लिखा रहेगा एस ओ यू एन डी तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, एस है और उसके बाद क्या है, ओ यू है, तो ओ यू का उच्चारण हम क्या करेंगे, यहाँ पर आव करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या है, एन डी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो